नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। आइए अब रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। अधिक खबरों को देखने के लिए स्टार न्यूज प्लस को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करे हिमाचल सरकार। आलोक कुमार। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने नालागढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार पर मंदिरों के प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धार्मिक समुदायों को अपने पूजा स्थलों के संचालन की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन दुर्भाग्यवश हिमाचल प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 37 प्रमुख मंदिर वर्तमान में सरकार के अधीन है, जिनका संचालन हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1984 के तहत किया जा रहा है। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा ट्रस्टियों की नियुक्ति की जाती है, जिससे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित होती है। आलोक कुमार ने आरोप लगाया कि कई बार मंदिरों के चढ़ावे का उपयोग सरकारी दबाव में मुख्यमंत्री राहत कोष में किया गया है। साथ ही एक समय सरकार द्वारा मंदिरों की आय को विकास कार्यों में लगाने का आदेश भी दिया गया था, जिसे बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री थे तब कानून बना, मंदिरों के लिए कमिश्नर बना। वो कमिश्नर इन सब बड़े मंदिरों का ट्रस्ट अपॉइंट करता है। कमिश्नर अपॉइंट करता है माने रूलिंग पार्टी अपॉइंट करती है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज और मिसमैनेजमेंट दोनों होते हैं। हमको जानकारी है कि पहले तो इन मंदिरों की आय का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्टियों पे दबाव डाल के मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कराया गया। फिर सरकार ने एक राजाज्ञा निकाली थी, ये पैसा विकास कार्यों में खर्च हो सकता है। सरकार को कोई बिल्डिंग बनानी है, सरकार इस पैसे में से बनाएगी। कोई और काम करना है तो इस पैसे में से करेगी। हमने कोर्ट में चुनौती दी थी, वो राजाज्ञा तो कोर्ट ने निरस्त कर दी, पर मंदिर अभी भी सरकारी कब्जे में है। 2024 में विधानसभा में बताया गया था कि इन मंदिरों की जो वार्षिक आय 2024 से पहले थी वो 200 करोड़ से ज्यादा थी, 200.59 CR। ये पैसा दुनिया भर के आए हुए भक्तों ने भगवान को अर्पित किया। ये हिंदुओं ने हिंदुओं के काम के लिए खर्च किया, इसलिए इस पैसे का सारे का उपयोग ये केवल हिंदू के काम में होना चाहिए और किसी विषय में नहीं होना चाहिए। इन मंदिरों का संचालन भी हिंदू समाज को वापस सौंपना चाहिए। मंदिरों का ट्रस्ट बने, उस ट्रस्ट में एक बहन जरूर हो, अनुसूचित समाज का व्यक्ति हो, अगर वहां पर अनुसूचित जनजाति है तो उसका भी हो। हर मंदिर को उस मंदिर की परंपरा के अनुसार समाज चलाए। हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को विवश करेंगे कि वो मंदिर हमको वापस मिले। हम लोगों ने लैंड जिहाद पे भी चर्चा की। जो नया वक्फ का कानून आया है उसमें यह प्रावधान है कि अगर सरकारी भूमि पर कोई वक्फ बनाओ तो सरकार उस भूमि को वापस ले। जो जगह मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री से दान की है वही तो वक्फ हो सकती है। अवैध वक्फ, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, संजौली में तो हाईकोर्ट ने भी पाया है कि निर्माण अवैध है। सरकार को अपनी भूमि की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा हमने कहा है कि ये जो लव जिहाद होता है, कोई लड़का तिलक लगा करके मौली बांध करके हिंदू होने का नाटक करता है,
इस तरह की शादी करता है, इस तरह का धर्मांतरण करता है, तो ये स्वीकार नहीं होता। इसके लिए कठोर कानून और उसके पालन की व्यवस्था करनी। हम लोगों ने घर वापसी के अभियान को तेज किया। जो लोग किसी भी कारण से, किसी भी भय से, किसी भी लालच से किसी दूसरे धर्म में चले गए, वो वापस स्वधर्म में लौट कर आए। हिंदू समाज से गए थे, हिंदू समाज में लौट कर आए। सिख थे, उस समाज में लौट कर आए। बौद्ध थे, वहां लौट कर आए। अभी एक बड़ा ग्रुप उत्तराखंड में सिख समाज का लौट कर आए। उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ पिता नहीं। परिषद ने उनके लिए एक हॉस्टल बनाया। उनकी पढ़ाई पूरी होने तक हम उनको वहां रखेंगे, पढ़ाएंगे और अपने पैरों पर खड़ा करने की शिक्षा देंगे। आगे आने वाले इन 4 बड़े कार्यक्रमों का मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा हमारी सेवा की सामान्य गतिविधियां हैं। हम निरंतर उनका पुनरीक्षण करते हैं, उनको तेज करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। इतनी बातचीत हुई। आपको कुछ पूछना हो तो सब कामों के लिए धन चाहिए, उदारता पूर्वक हमको दान दें। ऐसा साल में एक 15 दिन का अभियान लेकर के फिर वर्ष भर हम उस प्राप्त पैसे से परिषद का काम चलाते हैं। तो वो अभियान यहाँ भी चला रहे हैं। उसी के लिए मैं आया हूँ, फिर सेवा का काम कर। अभी इसी महीने बिलासपुर में एक वेद विद्यालय की स्थापना की। जो अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, मिजोरम, मणिपुर, उनके लिए छात्रावास और वहाँ का जो प्रमुख रहता है वो माँ और पिता दोनों का स्नेह दे करके उनकी शिक्षा पूरी करके उनको रोजगार में स्थापित करता है। कंप्यूटर की क्लासेस चलाते, सिलाई कढ़ाई सिखाते, मेहंदी सिखाते, माने ऐसे सब काम जो उन युवकों युवतियों को आत्मनिर्भर करें, कमाने लायक बनाएं, वह सिखाते। उनको अपने कामों में फिर एडजस्ट करने के लिए भी हैंड होल्डिंग करते। मैंने वेद विद्यालय का बताया, संस्कृत सिखाना और 15 दिन रोज 2 घंटे, ऐसा 30 घंटे का कोर्स। उसके बाद घर के लोग आपस में संस्कृत में बात कर सकते। गौशालाएं चला। तो सेवा के सब स्तरों के काम ये विश्व हिंदू परिषद करता है। और इसलिए जो अनुसूचित समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया है, उसको बराबर लाना। जिन मंदिरों में, और मुझे ये जान के अच्छा नहीं लगा कि नालागढ़ में भी ऐसे मंदिर हैं जिसमें सारा समाज नहीं जा सकता। ये पुराना ढंग है। सब मंदिरों में हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति जाए, इसके लिए भी लोगों को समझाते हैं, तैयार करते हैं। ये सब काम सर, जैसे सिलाई कढ़ाई सिखाई हमने, तो मैं ब्यावर गया था अभी। वहाँ के हमारे लोगों ने वहाँ के पब्लिक स्कूलों से संपर्क किया और कहा कि आप अपनी स्कूल ड्रेस सिलने का ठेका इनको दीजिए, उन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर। तो व्यावसायिक शिक्षा देकर के अपने पैर पर खड़ा करना। तो मैंने आपको बताया कि हम उसका एक बड़ा अभियान चलाते, बड़ा काम करते। हमारा कोई युवक अगर सब्जी बेचने को तैयार है, फल बेचने को तैयार है, बजरंग दल इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो वहाँ की मंडी में अपना काम